प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। एक तरफ जहां प्रशासन सुरक्षा के लिए केंद्र से सुरक्षा कर्मियों की मांग कर रहा है, तो निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने के साथ साथ चुनावी तैयारियों में लगा है। दूसरी तरफ सभी पार्टियां रथ यात्रा, पद यात्रा, रैली, सम्मेलनों के माध्यम से आखिरी मतदाता तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। जबकि ऐसे में टिकट के भावी दावेदार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पोस्टर बैनरों के माध्यम से अपने आकाओं के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में लगे हैं। हालांकि चुनाव के इस माहौल के बीच कुछ हलकों में सीधी टक्कर कांग्रेस और भाजपा में होती दिखाई दे रही है। इन्हीं में से एक रिजर्व हलका है खरखोदा, जहां सीधी टक्कर कांग्रेस और भाजपा में दिखाई दे रही है। यहां मौजूदा विधायक कांग्रेस का होने और पिछले चुनाव में जजपा प्रत्याशी रहे पवन खरखोदा, जो मात्र कुछ वोट से चुनाव हार गए थे, जो अब भाजपा में चले गए हैं। ऐसे में जजपा का वोट शेयर भाजपा में शिफ्ट होने की संभावना ज्यादा दिखाई देने से सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस में दिखाई दे रही है। हल्के के इसी माहौल के बीच आज जगत महान न्यूज ने भाजपा से प्रमुख दावेदारों में से एक पवन खरखोदा से केंद्र द्वारा पारित बजट और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर बात की। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आपको लगातार प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र के नेताओं से उनके विचारों से आपको रूबरू करवाती आई है। आज भी हमारी टीम पहुंची है खरखोदा हल्के में। खरखोदा हल्के में जिनका नाम सबसे चर्चित रहता है वो है पवन खरखोदा। अगर इनकी बात करें कि इनका नाम क्यों चर्चित रहता है, ये बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं और जो व्यक्ति जहाँ पर इनको मिलता है वही इनको रोक के अपनी बात वो रख लेता है और ये बड़े सहज भाव से उनकी सुनते हैं और उन्हें उनका समाधान करने की बात भी करते हैं। तो आइए हम पवन जी से पूछते हैं कि पवन जी, लगातार आप इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, तो अब आपको 2024 के चुनाव में किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है? क्योंकि पिछले चुनाव में आप थोड़ी वोटों से रह गए थे, तो आपका जो व्यवहार है उसके कारण लोग चर्चित तो आप हैं, लेकिन अभी तक MLA नहीं बन पाए हैं। क्या कहेंगे आपकी बार 2024 के बारे में? देखिए, MLA बनना अलग बात है, लोगों के बीच में निस्वार्थ भाव से कार्य करना ये दूसरी बात होती है। और हमारे तो पूर्वजों के संस्कार है कि हमारे को कोई चीज़ मिले ना मिले, लेकिन हमें निरंतर लोगों के बीच में जो भी हमारे से हो सकता है हमें हर संभव लोगों की मदद करनी चाहिए। वो चाहे किसी के काम आकर हो सकती है या किसी के लिए हम कुछ अच्छा और सच्चा कर सकते हैं। तो हमारे पूर्वजों से यही संस्कार मिले हैं कि भाई हर आदमी की हर संभव मदद करनी चाहिए। और हार जीत तो जीवन का एक पहलू है, हमें कुछ न कुछ हार से सीखने को भी मिलता है कि शायद हमारी मेहनत में कमी होगी, लेकिन अब 2024 में पूरी ऊर्जा, ईमानदारी और निष्ठा से हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर अब की बार खरखोदा हल्के से बदलाव होकर कमल का फूल बड़े मैंडेट के साथ खिलने जा रहा है। पवन जी, आप पिछली सरकार में जो है, अभी वर्तमान सरकार में चेयरमैन भी हैं और आप जनता के बीच में रहे हैं, चाहे विधायक ना भी बन पाए हों, आप क्षेत्र की हर समस्या को खूब ही समझते हैं, बहुत नज़दीक से जानते हैं। तो यहाँ जिस तरह से जल भराव और दूसरी समस्याएं रही, लेकिन फिर भी आपने एक बहुत बड़ा काम करवाया सरकार के साथ मिलकर, जो यह मारुति की फैक्ट्री लगवाई। तो आप किस प्रकार से देखते हैं, क्या लोग इस चीज़ को हाथों हाथ लेंगे? क्योंकि उनको रोजगार इस चीज़ से मिलेगा मारुति से। हाँ, कुछ समस्याएं हैं, उनको अब की बार आप बताइए किस तरह भरोसा दिलाएंगे? देखिए, जैसे आज कांग्रेस एक 10 साल का हिसाब भारतीय जनता पार्टी से मांगने का काम कर रही है, लेकिन हम लोगों के द्वारा हमारे को समर्थन मिला है, लोगों ने आशीर्वाद दिया है। तो मैं भी उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि 10 साल आप मुख्यमंत्री रहे, आपकी सरकार रही, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही, हरियाणा में भी सरकार रही, क्या खरखोदा को एक छोटा सा भी आपने कोई छोटा सा उद्योग लगाने का काम किया हो, गया कोई छोटी सी फैक्ट्री भी देने का काम किया हो? लेकिन इन 10 वर्षों के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा कार्य खरखोदा हल्के में करने का काम किया है। 18,000 करोड़ का तो एक प्रोजेक्ट आपका मारुति का खरखोदा में देने का काम किया, उसके साथ हज़ारों छोटी छोटी फैक्ट्रियां आज खरखोदा में स्थापित होने लग रही हैं, यानी कि लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया है। तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। बाहरी का एक मुद्दा रहता है खरखोदा में, हर बार जो है यहाँ से बाहरी विधायक बन जाता है और जो है क्षेत्र के लोग ठगा सा महसूस करते हैं। आप क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर
लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे खरखोदे हल्के की जहाँ तक बात है, लोगों को मान सम्मान चाहिए, उनको उनके सामाजिक कार्य चाहिए, और वो कहीं ना कहीं बाहरी व्यक्ति के कारण खरखोदा में वो चीज़ें हो नहीं पाई, चाहे वो पानी निकासी की बात है, चाहे और अलग डेवलपमेंट की बात है, क्योंकि हर विधायक का अपना कोटा निर्धारित होता है। और अगर राजनीतिक की बात करूं तो राजनीति में दो पद होते हैं, एक होता है संवैधानिक पद, जो लोगों के द्वारा चुन के जो प्रतिनिधि भेजा जाता है, कि वो इसलिए भेजा जाता है कि आप पद की गरिमा रखते हुए विधानसभा में खरखोदे की, अपने उस क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से रखने का काम करें। लेकिन मैं अफसोस के साथ कह सकता हूं कि हमारे मौजूदा विधायक जी ने 14.5 साल तक खरखोदा के लिए एक बार भी कोई समस्या उठाने का उन्होंने काम नहीं किया। जी, अगर बात करें सरकार की, तो सरकार एक चेहरा बदलने की कवायद चला रही है। पहले सरपंचों को इन्होंने पूरा 21 लाख तक की पावर दी और उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया। आज नगर निकाय अध्यक्षों को हिसार में बुला के जो है उनका भी मानदेय और दूसरी चीज़ें बढ़ाने की ऐसी सुना जा रहा है कि घोषणाएं की जाएंगी। आप किस तरह से देख रहे हैं सरकार की इन योजनाओं, घोषणाओं और चेहरा बदलने की कवायद को? देखिए, आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेगी हमारे को, कि पहले कांग्रेस की सरकार में क्या होता था कि आपने 5 लाख की 10 लाख की घोषणाएं कर दी, लेकिन वो 1 साल तक वो केवल मात्र घोषणाएं होती थी। किसी भी गांव में जाके उनके नुमाइंदे घोषणा करके आते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम कर रही है, चाहे वो हमारे सरपंचों की बात है, चाहे हमारे पार्षदों की बात है, चाहे नगर निकाय के पार्षदों की या उनके चेयरमैनों की बात है, चाहे चेयरमैन परिषद की बात है। तो आज ये बदलाव का संकेत है, और लोगों ने एक तरीके से मन बना लिया है कि अब की बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, और बिना बैसाखी के सरकार पूरे बहुमत के साथ 2024 में हरियाणा की बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बजट पास हुआ है केंद्र का, जी जी। हरियाणा का विपक्ष कह रहा है कि नाम नहीं लिया। आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, नाम लेना ना लेना वो एक अलग बात है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये जो बजट है हमारी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जो नरेंद्र मोदी जी ने विकसित और संकल्पित भारत का जो अपने अंदर जो सपना देखा है, या सपना जो सजोया है, भारत को दुनिया के देशों में कैसे अग्रणी पंक्ति में हम लेके जाएं, वो कहीं ना कहीं बजट उसकी पूर्ति करता है। जी, पेड़ लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम शुरू की है, जी, आपने भी शायद कहीं ना कहीं से शुरुआत की हो। हाँ तो जी। इस मुहिम के बारे में आप प्रधानमंत्री की एक पेड़ माँ के नाम क्या कहें? जी बिल्कुल, देखिए, माँ से बड़ा कोई पद नहीं होता, और अगर हम एक पेड़ लगाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें अपनी माँ का स्वरूप हम देख सकते हैं, उसकी देखभाल हम कर सकते हैं, और ये एक अच्छी पहल है वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी, और प्रकृति के वातावरण को शुद्ध करने के लिए, और प्रकृति को एक नया बदलाव देने के लिए, क्योंकि प्रकृति के बगैर कुछ नहीं है, और प्रकृति तभी हमारी जीवित रह सकती है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, सफाई का ध्यान रखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को इस चीज़ के प्रति जागरूक करेंगे। आप लगातार जनता के बीच में रहते हैं, या जनता के बीच रहते हो, या चंडीगढ़ उनके कामों को लेके जाके वहाँ लोगों के काम करवाने पहुँच जाते हो। आज भी हमने आपको रोड के ऊपर रोक लिया, आप भी आज सुख दुख में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो ऐसे में जनता को क्या कहेंगे इस 2024 के विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, मैं तो मेरे खरखोदे हल्के के, देखो, मेरा 56 के 57 गाँव पूरा खरखोदा शहर में तो अपना घर मानता हूँ, और मैं अपने घर के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि अब विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। आपने देखना है कि अपना कौन है, पराया कौन है। आपके लगातार 5 साल, 10 साल, 15 साल आपके सुख दुख में निरंतर कौन आया है, आपने वो चीज़ें देखनी है। ये चीज़ें नहीं देखनी कि जो अब 15-20 दिन में जो आ गए होर्डिंग, पोस्टरों, सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपने आप को एक बड़ा नेता साबित करने की काफ़ी लोग कोशिश करेंगे। लेकिन अब की बार बदलाव का संकेत है, और लोग समझ चुके हैं कि जो हमारे सुख दुख में साथ रहता है, जो सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेता है, और हमारे खरखोदे हल्के के विज़न को आगे ले जाने के लिए सोच रखता है, अब की बार वो उसको आगे करने का काम निश्चित तौर पर खरखोदा के लोग करेंगे।
तो दर्शकों, ये थे पवन खरखोदा, जो हमारे ऊपर भी इन्होंने चोट की है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग 6 महीने के लिए समाज सेवी बन के पोस्टर बैनर के माध्यम से आके अपने आप को दावेदार साबित कर दे, लेकिन ये जो लोग 20-20 साल से जो लगे हुए हैं जनता के बीच में, जनता इनको समझती है। ये दावा कर रहे हैं कि 2024 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें जो इनके दिमाग में खाका है, अगर जनता ने इनको विधायक बनाया, जनता ने, पार्टी ने इन्हें मौका दिया, तो ये उसको धरातल पे जरूर उतारेंगे और जनता के दुखों को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। जगत महान न्यूज के लिए खरखोदा से तेजवीर सिंह, नमस्कार।